पैंट की स्टिचिंग हमें कैसे करनी है। तो देखिए ये हमने हमारे बैक वाले जो पार्ट है ना उनको हमने ले रखा है और उसको हमने जो क्रोच एरिया है ना उसकी सिलाई लगाई है। अब इसको हमें ऐसे फोल्ड करना है। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो हमारी पैंट की स्टिचिंग पे रहेगी। हमारे काफ़ी जो व्यूवर हैं जो हमें कमेंट कर रहे हैं कि मैम प्लीज़ आप पैंट की भी बताइए स्टिचिंग। तो हम आपको इसकी स्टिचिंग इसमें इजी और आसान तरीके से बताने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने हमारा जो बैक वाला हिस्सा है ना उसको तैयार किया है। आगे की वीडियो हमारी थोड़ी सी स्किप हो गई थी तो इसलिए हम आपको वो दिखा नहीं पाएंगे। तो ये हमने हमारा बैक वाला पार्ट रेडी किया है। तो देखिए अभी ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। तो दोनों पार्ट को हमारा जो क्रोच एरिया है ना, जैसे हमने बैक वाले पार्ट को स्टिच किया था वैसे ही फ्रंट को करना है। तो देख लीजिए आप, बैक वाले को भी हमने इसी तरीके से स्टिच किया था। एकदम हमारा जो क्रोच एरिया है ना आपस में मिलाते हुए हमने एक सिलाई लगाई है। फिर उसके बाद हमने दोनों पार्ट्स को ऐसे ओपन किया और यहाँ पे इसको ऐसे हमें फोल्ड करना है और नीचे वाले फैब्रिक को हमें हाथ से एकदम अच्छे से सेट करते हुए जाना है ताकि हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक न आए। इससे क्या होगा, हमें ओवरलॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा एकदम फिनिशिंग से हमारा क्रोच एरिया कंप्लीट होगा। अगर आप ओवरलॉक करना चाहते हैं तो इस पर आप डबल सिलाई वैसे ही लगा लीजिए, इसको फोल्ड करने के बजाय। तो देखिए ये हमारा यहाँ से स्टिच कर लिया हमने। अभी हम जो डार्ट के लिए मार्किंग की थी ना वो वहाँ पे हमें डार्ट डालनी। तो देखिए मैं एक बार डार्क कर देती हूँ और इसको हमें ऐसे फोल्ड करना है। फिर हमारी आधा इंच की हमें यहाँ से डार्ट लेनी है। तो एक आधा इंच पे मैं यहाँ पे मार्किंग करूँगी। अगर इसकी स्टिचिंग का वीडियो कटिंग का वीडियो अगर आपको देखना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि आपको पैंट या ट्राउज़र की कटिंग कैसे करनी है प्लाजो की। सेम इसी तरीके से हम दूसरे वाले डार्ट को भी डालेंगे। इसको भी हम डार्क कर लेते हैं ऐसे और यहीं से हमें इसको डालना है। ये प्लेट भी हमारी आधा इंच की रहेगी। पहले वाली प्लेट के अकॉर्डिंग ही हम दूसरे वाली प्लेट भी डालेंगे। एकदम इजी और आसान तरीके से इसमें हम आपको स्टिचिंग बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कर लीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी हमारे दोनों प्लेट्स हमने डाल ली हैं। अभी देखिए हमें इसके अंदर पॉकेट लगानी है। तो पॉकेट लगाने के लिए देखिए इस साइड में हमारी पॉकेट लगेगी। ये फैब्रिक को हमने यानी उल्टा वाला जो भाग है ना उसको हमने ऊपर रखना है। फिर यहाँ से देखिए हम मार्किंग करेंगे। तो ऊपर से हमें एक 1.5 इंच पे मार्किंग करनी है। उसके बाद हमें जितना पॉकेट का मुंह रखना है तो मैं यहाँ पे 5.5 इंच रख रही हूँ। आप अपने हाथ के अकॉर्डिंग रख लेना। वैसे 5 से 5.5 के बीच में ही 6 के बीच में ही रहता है ये। फिर हमें इसके आधा इंच की ऐसे शेप देना है। तो यहाँ पे हमने एक देखिए विंडो जैसे ऐसे शेप बना लिया है। इसी के अकॉर्डिंग हम इस पर पॉकेट अटैच करेंगे। तो ये हमारी पॉकेट है। आप सेम इसी तरीके से दोनों साइड भी पॉकेट अटैच कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे सिर्फ राइट साइड में पॉकेट अटैच कर रही हूँ। आपको पॉकेट वाला हिस्सा नीचे रखना है और फ्रंट जो आपका मेन पार्ट है पैंट का आगे वाला वो आपको ऊपर रखना है और दोनों के हमें सीधे से सीधे हिस्से मिलाने हैं और एक पिन अटैच कर लेनी है। अभी देखिए जहाँ पे हमने मार्किंग की थी ना उसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे स्टिच लगानी है। स्टिच हमारी बारीक होनी चाहिए। पूरे इसमें हमें अच्छे से सिलाई लगानी है। तो देखिए ये हमने इसको दोनों साइड से एल शेप में स्टिचिंग कर ली है। अब हमें साइड कट लगाने हैं। साइड कट लगाते हुए ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। ये कट हमने इसलिए लगाए हैं ताकि हमारी पॉकेट को जब हम पलटेंगे तो इसमें कोई रिंकल्स ना आए, एकदम इजी तरीके से हमारी पॉकेट पलट जाए। तो देखिए ये पॉकेट हमें फिर इस साइड में लेनी है ऐसे। अभी जहाँ पे हमने कट लगाया था जो 1.5 इंच का पार्ट हमने छोड़ा था ऊपर उसको ऐसे पकड़ना है और एक सीधी सिलाई हमें नीचे तक लेके आनी है और फिर जिस हिसाब से हमने मार्किंग की थी कट लगा के और स्टिचिंग की थी उसी हिसाब से हमें इसके ऊपर किनारे से सिलाई लगानी है।
यानी कि इसको हम दाब सिलाई भी बोलते हैं। देखिए पूरे इसमें अच्छे से हमने इस पर सिलाई लगा ली है। अभी हमें क्या करना है, अभी ये जो पॉकेट है इसको हमें ऐसे कैसे ही उठाना है। देखिए इस तरीके से हमें ऐसे कैसे ही इसको उठाना है और यहाँ पे हमें सिलाई करनी है। तो ये सिलाई हमारे अंदर के साइड में जाएगी। वो कैसे जाएगी अभी हम सिलाई लगा के आपको दिखाते हैं। अच्छे से आपको सेट करना है सेंटर लेते हुए पॉकेट का, और आधा इंच के गैप से आपको इस पर सिलाई लगानी है। ये पॉकेट अटैच करने का बहुत ही ईजी तरीका है। इससे पॉकेट के जो हमारे नीचे से धागे भी नहीं निकलेंगे और ओवरलॉक करने की भी हमें ज़रूरत नहीं रहेगी। हमारी गुम पॉकेट रेडी हो जाएगी। अभी सीजर से हम इसका एक कॉर्नर जो हमारा पॉइंट बन रहा था उसको हम निकालेंगे। फिर देखिए हमने इसको ऐसे अंदर के साइड में पलट लिया है और इसको हम एक पैर के मार्जिन से इस पर सिलाई लगाएंगे। स्टार्टिंग की सिलाई हम एक दो बार पक्की करके लगाएंगे ताकि हमारी पॉकेट खुले नहीं। जो पहले सिलाई लगाई थी वो हमारी अंदर रह गई और ये हमारी बाहर के साइड में दिखेगी। तो देखिए पॉकेट हमारी नीचे से क्लोज हो गई है। अभी इसको अच्छे से ऐसे हमें ऊपर सेट करना है फ्रंट वाले पार्ट के। देखिए उल्टे वाला हिस्सा है हमारा, यानी कि अंदर वाला हिस्सा। अभी इसको हमें पलट के सीधे वाले हिस्से में कर लेना है। कुछ इस तरह हम इसको कर लेंगे। अभी जितना हमारा सिलाई में दबा था हमें पॉकेट का कपड़ा उतना ही छोड़ना है फ्रंट वाले हिस्से के बराबर। और इसको एकदम अच्छे से सेट करेंगे। हमारा पॉकेट का फैब्रिक नहीं तो लूज़ होना चाहिए और नहीं टाइट होना चाहिए। यहाँ पे भी हम पिन अटैच कर लेते हैं ताकि हमारा फैब्रिक, हमारी जो पॉकेट है इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी न हो। अभी देखिए इसको हमें चारों तरफ से साइड वाले हिस्से से स्टिच करना है। यहाँ से भी इसको हमें स्टिच करना है। ऊपर से भी हमारी ये स्टिच कर लिया हमने इसको, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमने कट कर लिया। तो देखिए ये हमारी पॉकेट रेडी हो गई है। सेम इसी तरीके से आप दूसरे साइड में भी पॉकेट अटैच कर सकते हो। तो ये हमारा सीधे वाला हिस्सा है। अभी हमने बैक वाला पार्ट लेना है और जो हम साइड में कट लगाते हैं ना, उस कट से हमें इसको मिलाना है। तो फ्रंट और बैक दोनों हमारे सीधे हिस्से अंदर के साइड में होंगे और जो साइड वाले हमारे जो सिलाई है वो हमें लगानी है। अभी ऊपर से हमें 3-4 इंच छोड़ते हुए फिर हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है, यानी कि ऊपर हम बेल्ट लगाएंगे इसलिए हम ऊपर से 3-4 इंच इसको छोड़ देंगे। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए दोनों पार्ट को हमें अच्छे से सेट करते हुए स्टिच करना है। तो देखिए एक साइड से भी हमने जॉइंट कर लिया है। अभी सेम तरीके से हमें दूसरे साइड से भी जॉइंट करेंगे। यहाँ पे भी हमें जो साइड का कट है ना उसको मैच करना है। देखिए साइड का कट मैच करते हुए पॉकेट को अच्छे से सेट करेंगे। फिर देखिए यहाँ से हमें आधा इंच बाहर के साइड में ही रखना है, यानी कि हमारी पॉकेट का मुंह जब हम सिलाई लगाएंगे ना उसके अंदर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ से भी हमें ऊपर से 2 से 3 इंच ऐसे छोड़ेंगे और अंदर का जो कपड़ा रहता है ना पॉकेट के नीचे से जो हमारा मेन पार्ट रहता है ना उसको हमें थोड़ा अंदर खींच लेना है ताकि हमारी पॉकेट के जो मुंह का ऊपर किनारे के ऊपर सिलाई नहीं आएगी। अभी इसको अच्छे से सेट करेंगे और यहाँ पे जहाँ पे हमारी पॉकेट अटैच है वहाँ पे 1-2 बार पक्का कर लेंगे इसको, और पूरे इसमें आधा इंच के गैप से हम सिलाई लगा देंगे।
हमें दोनों फैब्रिक बराबर रखने हैं, किसी को भी खींचना नहीं है, एकदम अच्छे से हल्के हाथ से सेट करते हुए स्टिच करना है। तो देखिए दोनों साइड से हमारी सिलाई हो गई है, जो साइड की सिलाई रहती है वो। अभी हमें नीचे से पैंट का जो बॉटम है वो फोल्ड करना है। तो सेंटर के जो हमारी सिलाई है ना, उसको हम ऐसे नाखून से ऐसे चीर देंगे। फिर उसके बाद देखिए जो हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हैं ना फोल्ड करने के लिए, उस पर एक मार्किंग कर लेंगे और इसको ऐसे अच्छे से फोल्ड करेंगे। सेंटर से भी एक पिन लगा लेना अगर आप बिगनर हो तो। बिगनर के हिसाब से मैं आपको स्टिच करके बता रही हूँ कि आपको कैसे इसको सिलना है। फिर आधा इंच ऐसे अंदर के साइड में फ़ोल्ड करते हुए एकदम हम किनारे से इस पर सिलाई लगा देंगे। सिलाई हमारी बारीक होनी चाहिए, इस पर आप हेमिंग भी कर सकते हैं। अभी देखिए जो एक्स्ट्रा हम निकालते हैं ना, साइड से कोने निकालते हैं कटिंग करते हुए मोरे के साइड में, उसकी वजह से देखिए हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा होता है, तो उसको हम काट देंगे। अगर हम बराबर स्ट्रेट निकालते हैं तो हमारा फैब्रिक कम निकलता है। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड के भी इसकी सिलाई करेंगे। इसको भी हम सेंटर से ऐसे नाखून से ऐसे सिलाई को चीर देंगे और यहाँ पे भी हमें जितना हमें फ़ोल्ड लेना है उतने पे मार्किंग करके फ़ोल्ड करेंगे। आप नए हो तो भी आसानी से ये पैंट स्टिच कर सकते हो। इसका कटिंग का वीडियो भी मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके देख लेना। बहुत सारी वीडियो हमने अपलोड कर रखी हैं। अभी दोनों पैर हमने नीचे से अच्छे से फोल्ड कर लिए। तो ये देखिए दोनों हमारा नीचे से अच्छे से फोल्ड हो गया है। अभी हमें इसकी सेंटर की सिलाई लगानी है। सेंटर में हमें मार्जिन नहीं रखा है, तो आधा इंच के ही गैप से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। अगर आप मार्जिन रखते हो तो आप मेजर करके लगा लेना जो भी आपकी मोरी है, बट मैंने यहाँ पे मार्जिन नहीं रखा है तो मैं आधा इंच के गैप से लगा रही हूँ। और सेंटर का हमारा जो क्रोच से क्रोच है ना वो मिलना चाहिए। देखिए जो सेंटर के हमारे टाके हैं ना वो एक दूसरे से मिलने चाहिए, फ्रंट और बैक के। तो पैर से हमें सेंटर तक आना है, क्रोच एरिया तक। यहाँ पे एक दो बार सिलाई को पक्का करके यहाँ से निकालेंगे। अब दूसरे साइड के पैर की फिटिंग हम दूसरे साइड के मोरी की तरफ से करेंगे, यानी कि इसी सिलाई को हम कंटिन्यू नहीं रखेंगे। अगर कंटिन्यू रखते हैं तो हमारी पैंट में खिंचाव आता है और पैंट ऊपर नीचे होती है। इसलिए हमें दोनों पैर की फिटिंग अलग अलग ही करनी है, एक साथ में कंटिन्यू नहीं करना है। अभी इस दूसरे पैर की साइड से भी हम इसकी फ़िटिंग कर लेते हैं, यानी कि जो सेंटर वाली सिलाई है वो कंटिन्यू नहीं रखनी है। एक सिलाई लगाने के बाद आप इसको कंटिन्यू रख सकते हो, बट इसको सेंटर जॉइंट करने के लिए आपको पहले अलग अलग से स्टिच करना होगा। मोरी से सेंटर आना होगा, फिर दूसरे पैर की भी मोरी से सेंटर आना होगा। अब दूसरे साइड पे भी हम यहाँ पे पक्का कर लेते हैं। दोनों सिलाई हमारी ऊपर नीचे आनी चाहिए एक दूसरे के। तो देखिए हमारी सेंटर से भी पैंट स्टिच हो गई है। अभी सिर्फ इसमें हमारा बेल्ट लगाना बाकी है। तो बेल्ट कैसे लगाएंगे वो देखिए, राउंड बेल्ट लगाएंगे इसमें हम एकदम ईजी तरीके से। तो देखिए ये मेरी कैनवस पट्टी है, जितना हमने बेल्ट लगा लेना था ये उतनी है। तो जितना हमारा फ्रंट का पार्ट बचा है स्टिच करने के बाद, उतनी चौड़ी हम ये पट्टी कट कर लेंगे। उससे थोड़ा 1 इंच लंबा ही लेना है आपको। फिर ये जो बैक वाला हिस्सा है ना, उसको हमें सीधे वाले हिस्से से, यानी कि आधा इंच यहाँ से हमें सिलाई लगानी है। तो ये मेरी जो पट्टी है जो मैंने बेल्ट के लिए कट की थी, जो 4 इंच की चौड़ी और 24 इंच की लंबी हमारी ये पट्टी थी। अभी सीधे साइड से रखना है बैक वाले पार्ट पे, और आधा इंच के गैप से इसमें हम पूरे इसमें सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे भी हमें आधा इंच के इससे ही सिलाई लगानी है, कि यानी दोनों साइड से आप कट लगा लोगे तो बेटर रहेगा, नहीं तो आप मार्क भी कर सकते हैं। फिर देखिए हमें इसको फ़ोल्ड करना है। ऊपर से कितना फ़ोल्ड करना है वो देखिए। ये जो हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है ना, उसको हमें पहले मेज़र करना है कि हमारा फ्रंट वाला हिस्सा कितना है।
तो मैं यहाँ पे मेजर कर लेती हूँ। मेरा फ्रंट वाला हिस्सा यहाँ पे आ रहा है 18 इंच का, तो आधा इंच इधर से सिलाई मार्जिन में जाएगा और आधा इंच इस साइड से सिलाई मार्जिन में जाएगा, तो बचा हमारा 17 इंच। तो 17 इंच का बचा है और कमर हमारी 32 इंच की है। तो जो भी आपका बेल्ट बचता है आगे का फ्रंट हिस्से का, उसमें से आपको 4 इंच माइनस करना है। तो मेरा 17 है, तो मैं यहाँ पे 4 इंच माइनस कर रही हूँ। तो मेरा यहाँ पे 13 इंच का बेल्ट बचा है, तो मेरा सिलाई मार्जिन में भी जाएगा। तो 14 इंच का मैं यहाँ पे इलास्टिक लेने वाली हूँ। तो देखिए, जो आपने हमने जो सिलाई लगाई है ना, उसके ऊपर ऐसे रखना है, यानी कि जो मार्जिन है ना वो नीचे के साइड में रहेगा। फिर हमें इसको ऐसे फोल्ड करके देखना है कि हमारा कितना पट्टी दबेगी। अगर एक्स्ट्रा है तो कट कर लेना, अगर बराबर कट हुई है तो आपको जितना फ़ोल्ड करना है आप एक सिंगल सिलाई ऐसे फ़ोल्ड कर लेना, ताकि जब हम इलास्टिक डालेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से अगर हम फ़ोल्ड करके डालते हैं ना, तो ये बहुत इजी रहता है बिगनर के लिए। हाँ, जैसे जैसे आप बनाओगे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप डायरेक्ट भी इसको लगा सकते हो इलास्टिक को अंदर। तो मैं आपको बिगनर के तरीके से ही बता रही हूँ। तो देखिए, ये हमारा इलास्टिक है। तो जितना भी मैं इसमें माइनस किया था, 4 इंच माइनस करने के बाद जो मेरा बेल्ट बचा था उतनी मैंने इस पर मार्किंग कर ली है। अभी इसको हम कट नहीं करेंगे, इसको हमें क्या करना है, ऐसे अंदर डालते हुए और यहाँ पे एक सिलाई लगा के अटैच कर देंगे, ताकि हमारा इलास्टिक निकलेगा नहीं। अभी इसको अच्छे से अंदर के साइड में और मार्जिन को अंदर रखना है, हमें पट्टी के बाहर साइड में नहीं रखना है। और इलास्टिक के एकदम किनारे से सिलाई लगानी है, इलास्टिक के ऊपर से सिलाई नहीं आनी चाहिए। हल्के हाथ से धीरे धीरे, आपको स्टार्टिंग में आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा इलास्टिक डालना, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको इजी लगेगा ये डालने के लिए। मैंने इजी और सिंपल तरीका बताया आपको, आप डायरेक्ट भी इसके अंदर इसको डाल सकते थे। स्टार्टिंग में जो हमने आधा इंच फोल्ड किया था उसको बिना फोल्ड किए हुए पूरे इसमें हमने अच्छे से सिलाई लगानी है, इलास्टिक के एकदम बराबर से, न ही ज़्यादा दूर से और न ही इसके ऊपर से, एकदम किनारे से सिलाई लगानी है। तो देखिए, सिलाई लग के हो गई है। अभी देखिए, हमें जो साइड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकल रहा है, पहले उसको हम छाट लेते हैं। अभी हमें इसको ऐसे खींचना है और जहाँ पे हमने मार्किंग की थी ना, उतने तक हमें इसको बाहर लेके आना है। पूरे इसमें अच्छे से इसको खींच लेना है। तो देखिए, जो मैंने मार्किंग की थी, मेरा जो मेजरमेंट आया था वो मेरा मार्क यहाँ पे दिख रहा है। तो वो हमें बाहर लेते हुए इसके ऊपर ऐसे सिलाई लगा लेनी है, ताकि हमारा इलास्टिक निकलेगा नहीं। तो ये हमने सिलाई लगा के इलास्टिक डाल लिया है बैक वाले पार्ट में। अभी हम इसको नहीं खींचेंगे, हम पहले फ्रंट का बेल्ट रेडी करेंगे, उसके बाद इसको खींचेंगे। तो देखिए, हमारी कैनवस पट्टी है और ये हमारा फैब्रिक है। इस पर आप डायरेक्ट या तो इसको पेस्ट भी कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे आधा इंच का फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लेना। अगर आप पेस्ट नहीं कर रहे हो तो, अगर पेस्टिंग वाली है तो आप डायरेक्ट पेस्ट भी कर सकते हो इसको। इसको अभी हमने सील लिया और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा था उसको हमने कट कर लिया। एक सिलाई आपको कैनवस के दूसरे किनारे पे भी लगानी है। अगर आप पेस्ट कर लेंगे तो आपको ये सिलाइयाँ नहीं लगानी पड़ेंगी, सिर्फ आपको आधा इंच फोल्ड वाली ही लगानी पड़ेगी। अभी यहाँ से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेते हैं। अभी इसको ऐसे पलटेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है और जो हमारा बेल्ट कैनवस है उसके एकदम बराबर से हम इस पर सिलाई लगाएंगे। ये वाइट फैब्रिक है हमारा, तो थोड़ा कम दिख रहा है आपको। नेक्स्ट स्टिचिंग में आपको डार्क वाले फैब्रिक पे बताऊंगी। और मार्किंग से हमें आधा इंच छोड़ते हुए फैब्रिक को कट करना है, यानी कि जहाँ पे हमारा मार्किंग है उधर हमारी सिलाई आएगी और आधा इंच हमने मार्जिन का और लिया है। अभी देखिए, हमें ऐसे रखना है इसको और यहाँ पे हमें जितना हमारा बेल्ट यानी कि पीछे का अटैच हुआ है उतने इस पे ऐसे कट लगाना है फ्रंट वाले हिस्से पे।
दूसरे साइड पे भी हम ऐसे ही कट लगा लेंगे यहाँ पे, ताकि हमें पता रहे फ्रंट का हमारा फ्रंट से इतना दबेगा। देखिए सीधे पार्ट हमें ऊपर रखना है और उसके ऊपर हमें ये कैनवस रखना है ऐसे, और जहाँ पे हमने चौक से मार्किंग की थी उसी के ऊपर हमें सिलाई करनी है। सीधे साइड से उल्टे साइड में हमें बेल्ट को पलटना है। पूरे बेल्ट में हमें आधा इंच जैसे हमने मार्किंग की थी उसके ऊपर से सिलाई लगानी है। देखिए ऐसे करके हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। दूसरे साइड से भी बराबर कर लेंगे। अभी देखिए इसको हमें ऐसे पट्टी को ऐसे सीधा करके, और जो हमारा बैक वाला जो हिस्सा है ना उसको ऐसे बराबर सेट करना है, और कैनवस पट्टी को हमें ऐसे फोल्ड करना है। तो देखिए हमने इसको ऐसे फोल्ड किया है, और अभी आधा इंच के दूरी से हमें इस पर सिलाई लगानी है, यानी कि आधा इंच का ही हमें टाके में दबाना है। यहाँ पे पक्का कर लेंगे। सेम दूसरे साइड से भी हमें ऐसे ही करना है। ये हमारी गुम बेल्ट रेडी होगी ऐसे फोल्ड करते हुए, और यहाँ से भी इसको हम सील लेंगे। तो ये हमारा दोनों साइड से बेल्ट अटैच हो गया है। अब इसको हमें ऐसे सीधा कर लेना है। तो देखिए सीधा हो गया है हमारा बेल्ट। अभी हमारी इसके ऊपर एक सिलाई और लगेगी, तो साइड की जो फिटिंग है उसके ऊपर से हमें ऐसे सिलाई लेते हुए और मार्जिन को अंदर रखते हुए हमें इस पे एक सिलाई और लगानी है, ताकि हमारा बेल्ट इसके ऊपर अच्छे से सेट हो जाए। अभी ये खुला हुआ दिख रहा है, तो फिर बाद में क्लोज हो जाएगा यहाँ से। तो देखिए बेल्ट हमारा रेडी हो गया है सामने का और बैक का भी। अभी हम इलास्टिक को ऐसे खींच लेते हैं। पूरे जो गैदर से है हमारा इकट्ठा जो फैब्रिक हुआ था पूरे इसमें हमें बराबर कर लेना है। अभी जहाँ से हमारा जॉइंट आया वहाँ से हमें सेंटर से सिलाई लेनी है। दोनों हाथों से ऐसे खींचते हुए आगे से और पीछे से लास्टिक के हमें सेंटर से सिलाई लगानी है, ताकि हमारा लास्टिक फोल्ड न हो। पूरे इसमें अच्छे से हमने सिलाई लगा ली है, और अभी एक सिलाई हमें फ्रंट वाले लास्टिक के ऊपर से लगानी है, एक पैर के मार्जिन से। आप ये सिलाई लगा भी सकते हो और इसको स्किप भी कर सकते हो। तो देखिए हमारा बेल्ट हमने लगा लिया है। तो साइड में हमारे यहाँ पे कोई भी हमें जॉइंट नहीं दिख रहा है, एकदम हमारा गोल बेल्ट बन के रेडी हुआ है। तो देखिए ये है हमारी पैंट का फाइनल लुक। आई होप कि आपको हमारी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हम कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए हमारी पॉकेट भी एकदम अच्छे से सेट हुई है। तो कैसी लगी आपको हमारे जो पैंट की स्टिचिंग करने का तरीका, वो आप हमें कमेंट करके बताना, और प्लीज़ साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो आज की वीडियो हमारी यही ख़त्म होती है। मिलते हैं